बच्चों का आंगन। शीर्षक शबरी की गुरु भक्ति। लेखन श्री संजय सिंह, बिलासपुर। बच्चों, आज हम जानेंगे कि हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है। गुरु का वह महत्व होता है जो वायुमंडल में हवा का होता है, जो हमें श्वास देता है। गुरु का महत्व सूरज और बादल की तरह होता है, जो हमें बिन मांगे ऊर्जा और प्रकाश देता है। बादल हमें बिना कुछ कहे पानी देता है, यह हमारे लिए जीवनदायी है। इसी प्रकार बच्चों, गुरु भी बिना कुछ मांगे और पूछे ज्ञान देते हैं, ताकि हम आगे बढ़ सके। आप सफल होते हैं तो गुरु का यश बढ़ता है, इसीलिए गुरु हमेशा महान होते हैं। बच्चों, भगवान होते हैं यह बताने वाले गुरु ही होते हैं। बच्चों, सनातन संस्कृति में गुरु को हमेशा से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान पूज्य माना गया है। महर्षि वेद व्यास जी का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को लगभग 3000 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उन्हीं के सम्मान में हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है इसी दिन व्यास जी ने शिष्यों और मुनियों को सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत पुराण का ज्ञान दिया था। इसीलिए इस दिन को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने वेद का विस्तार किया, अर्थात 4 भागों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में विभक्त किया। इसीलिए बच्चों, वे वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। बच्चों, आप रामायण की सबरी माता को तो जानते ही होंगे, जिन्होंने अपनी गुरु भक्ति, गुरु सेवा, धैर्य और श्रद्धा से भगवान राम के दर्शन प्राप्त किए। माता सबरी अपने गुरुजी मतंग मुनि की सेवा संपूर्ण मन प्राण से करती थी। वे गुरु के लिए भोजन पकाती, उनके बर्तन धोती। वे अपने गुरु के प्रति इतनी समर्पित थी कि जिस रास्ते में गुरु निकलते वहां झाड़ू लगा देती, और यह सारे कार्य वे अपने गुरु को बिना बताए ही पूर्ण कर लेती और आनंदित होती थी। मतंग मुनि जब इस संसार को छोड़कर ब्रह्मलीन होने लगे, तब माता सबरी ने कहा, गुरुजी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब गुरुजी बोले, नहीं, तू अपनी कुटिया में रहना और रोज झाड़ू लगाकर रास्ता साफ करते रहना। वे राम अवश्य आएंगे। माता सबरी ने पूछा, गुरुजी, मैं उन्हें कैसे पहचानूंगी? गुरुजी बोले, 2 भाई होंगे, एक गोरा और एक सांवला होगा। दोनों के हाथ में धनुष और बाण होगा, जिसे देखकर नेत्रों से जल और प्यार उमड़ जाए तो समझ लेना वही राघव है। तभी से माता सबरी गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास कर सारे संसार को भूल गई। बस गुरु के कहे अनुसार सांवले रूप राम का चिंतन करती, धनुष का चिंतन करती और झाड़ू लगाती। समय बीतता गया, 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। वे अब वृद्ध हो गए, लेकिन माता सबरी का धैर्य नहीं गया। गुरु की बातों पर दृढ़ विश्वास, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, अर्थात गुरु के वाक्य मंत्र जैसे हैं। जब गुरु ने कहा है तो राम आएंगे अवश्य। जब राम जी आए तब कई तपस्वी साधुओं ने राम जी से कहा, प्रभु, आप हमारी कुटिया में चरण रखें,
पर प्रभु राम जी ने कहा, पहले मेरी सबरी माता का घर बता दो, पहले मैं उनकी कुटिया में जाऊंगा। इस तरह श्री राम जी माता सबरी से मिलने उनकी कुटिया में गए और उनके मीठे बेर भी खाए। इससे बड़े बड़े तपस्वियों का अहंकार नष्ट हो गया। भगवान तपस्वी के घर नहीं, पहले प्रेमियों के घर जाया करते हैं। माता सबरी राम को नहीं जानती थी, पर गुरु को जानती थी। गुरु की आज्ञा पालन की तो गुरु ने उन्हें भगवान राम तक पहुंचा दिया। यही गुरु का काम है। बच्चों, आज हम देखते हैं कि विद्यालय में बच्चे अपने शिक्षक और शिक्षिकाओं के साथ बहुत ही अशिष्ट व्यवहार करते हैं। उनके लिए अभद्र शब्दों का उपयोग करते हैं, उनकी बातों को महत्व नहीं देते। इसीलिए गुरु भी केवल पढ़ाकर अपना कर्तव्य पूर्ण कर देते हैं। गुरु शिष्य के बीच को भावनात्मक श्रद्धात्मक संबंध हमारी भारतीय संस्कृति में था, वह कम होता जा रहा है। तो बच्चों, आप आज यह प्रण लें कि हम अपने गुरु का सम्मान करेंगे और उनका प्रिय पात्र बनकर जीवन में सफल होकर सम्मानित